So in this video, let us take some more questions of exercise 5.1. Here question number 4, 5, 6. They are also very good questions for the examination point of view. Here question number 4. If a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, कोई पॉइंट C लाई कर रहा है A और B के बीच में, lies between such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB. Explain by drawing the figure. पहले तो इसका एक फिगर ड्रा कर लेना है, तभी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. Like this. Here this is the question number 4 and its solution. This is the diagram. पहले इसको डायग्राम कॉपी में बनाएंगे इस तरह से. AB कोई लाइन सेगमेंट हो गया और इसके बीच में पॉइंट C है और इसमें ये बोला है AC इक्वल टू BC. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. हियर AC इक्वल टू BC गिवन. ओके, और प्रूफ क्या करना है? AC इक्वल टू हाफ AB. AC दैट इज द हाफ ऑफ AB. तो इसमें देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सियम एंड पॉस्टुलेट्स. इस पूरे चैप्टर में हमको एक्सियम और पॉस्टुलेट्स ही यूज़ करना है, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा. जितने एक्सियम दिया है और 5 पॉस्टुलेट्स उनको याद ही करना पड़ेगा. उनका स्टेटमेंट कभी कभी लिखने के लिए भी आता है. राइट एनी 2 और 3 एक्सियम्स, राइट 5th पॉस्टुलेट्स, इसलिए उसको याद ही करना है. हियर इफ AC इक्वल टू BC इट इज़ गिवन, देन एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स. ओके, हियर AC को हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं. हियर दिस इज द एक्सियम, इक्वल और एडेड टू इक्वल. अगर दो इक्वल चीज़ में इक्वल ऐड करते हैं तो भी इक्वल ही रहता है. तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एक्सियम. ओके, कौन सा एक्सियम? सेकंड थर्ड नंबर से मतलब नहीं, हमको यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिख देना है. सो हियर AC प्लस AC दैट इज़ 2AC इक्वल टू AC प्लस BC. इसको ऑर्डर सीधा कर लिए हैं. AC प्लस BC अकॉर्डिंग टू फिगर इसको लिख दिए हैं. पहले BC था, BC को बाद में. हियर 2AC इक्वल टू AB. ये AB कहाँ से आ गया? बिकॉज AC प्लस BC अगर इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो वो AB को क्या कर लेगा? कोइंसाइड कर लेगा, एग्जैक्टली कवर कर लेगा दोनों पार्ट मिलके, AC एंड BC. सो हियर दिस इज द 4th या 5th एक्सियम दिया हुआ है. AC प्लस BC कोइंसाइड्स विथ AB. इफ़ टू थिंग्स आर कोइंसाइड देन दे आर इक्वल. तो अगर AC प्लस BC AB को कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो AC प्लस BC की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, एंड इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ इज आल्सो इक्वल. अगर दोनों तरफ हम लोग हाफ कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू हाफ AB. दिस इज द एक्सियम, हाफ ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल. ओके, नाउ next question number 5. In question number 4, point C is called midpoint of line segment AB. ये जो क्वेश्चन है इसमें C को बोला है कि अगर AB के बीच में आता है पॉइंट कोई C और AC इक्वल टू BC है तो C को बोला है कि मिड पॉइंट बोलेंगे. ओके, यहाँ पे डिफाइन कर दिया. C is called the midpoint of the line segment AB. तो यहाँ तक तो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये तो डिफिनीशन जैसे हो गया. नाउ क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. किसी भी लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है, ये प्रूव करना है. एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. वन एंड ओनली वन का मतलब सिर्फ केवल और केवल एक. तो इसमें एक तो मिड पॉइंट की बात किया है, तो मिड पॉइंट क्या होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. एंड देन प्रूव दैट, उसमें जो मेन पार्ट है, एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट. तो इसमें एक तो कभी कभी डिफिनीशन ऐसे पूछ देता है, डिफाइन बिटवीननेस. बिटवीन मिड पॉइंट जो बोला ना वहाँ पे मिड पॉइंट, बल्कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बिटवीननेस की जगह मिड पॉइंट. अ पॉइंट C इज सेड टू बी बिटवीन A एंड B इफ़ ABC are, actually this is the definition of midpoint. A point C is said to be between A and B if
ABC आर कोलिनियर एंड सेकंड फर्स्ट कंडीशन ABC आर कोलिनियर, ये देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ABC कोलिनियर। एंड सेकंड थिंग, इफ़ AC इक्वल टू BC एंड दैट इज़ हाफ AB, हम लोग यहाँ पे प्रूव किए थे AC इक्वल टू हाफ AB, देन C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। एक्चुअली इसको हम लोग बिटवीननेस की जगह मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा सही होगा, मिड पॉइंट। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ मिड पॉइंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, जैसे थ्योरम में एज्यूम किए थे कि मान लेते हैं कि इसमें 2 मिड पॉइंट होगा। लेट अस एज्यूम दैट देयर आर 2 मिड पॉइंट्स C एंड D। इस क्वेश्चन में तो हमको एक ही मिड पॉइंट मिला था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं कि 2 मिड पॉइंट है। देन बाय द डिफिनीशन ऑफ मिड पॉइंट की डिफिनीशन हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, AC इक्वल टू BC इक्वल टू हाफ AB। अगर C मिड पॉइंट है तो AC और BC क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट हो जाएगा, AC इक्वल टू BC एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ AB। पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ, तभी मिड पॉइंट कहलाएगा। सिमिलरली अगर D मिड पॉइंट है मान लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, AD इक्वल टू BD एंड दैट इज इट इज़ आल्सो इक्वल टू हाफ AB, है ना। अगर D मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, पूरे का हाफ हाफ होगा, तभी उसको मिड पॉइंट बोलते हैं हम लोग। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस AC इक्वल टू AD, ये देखिए पूरा दोनों हाफ AB के बराबर है। इसका मतलब AC और AD भी इक्वल हो सकता है एंड BC एंड BD भी इक्वल हो सकता है बाय दीज 2 इक्वेशंस, क्योंकि सभी इक्वल है किसके, हाफ AB के। और AC इक्वल टू AD, अब यहाँ से देखिए AC और AD ये कभी संभव है बराबर होगा, नहीं होगा। AC और AD ये तभी इक्वल हो सकता है जब ये C और D पॉइंट क्या हो जाए, एक ही जगह। अगर अलग अलग पॉइंट होगा देन दे कैन नेवर बी इक्वल। हियर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट C एंड D कोइंसाइड, एक ही जगह होने का मतलब कोइंसाइड। सो इट मीन्स कि जब C और D अलग अलग नहीं होगा, एक ही हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाएगा, एक ही मिड पॉइंट होगा। सो देयरफॉर एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यहाँ पे हमको जो सपोज किए थे अलग अलग पॉइंट, एक्चुअली वो नॉट पॉसिबल है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन जैसे हो गया, है ना। C और D पॉइंट को हम लोग अलग अलग माने थे, यहाँ पे दोनों क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। बिकॉज AC इक्वल टू AD या BC इक्वल टू BD, BC और BD तभी इक्वल होगा जब C और D क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। तो इसको देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन एक्चुअली कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो आप इसको देखिएगा। नाउ द क्वेश्चन 6, इन दिस फिगर इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD प्रूव करना है यहाँ पे। तो इसमें देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले तो गिवन पार्ट ही लिखते हैं। AC इक्वल टू BD, इधर A से C तक जा रहे हैं, इधर B से D तक, D से B तक, ओके। बट AC इक्वल टू AB प्लस BC, देखिए अगर AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। AC को यहाँ पे डायग्राम में देख के इसको देखिएगा, AC इक्वल टू AB प्लस BC बिकॉज B लाइज बिटवीन A एंड C। एंड सिमिलरली BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। यहाँ देखिए BD की जगह लिख सकते हैं हम लोग BC प्लस CD विद हेल्प ऑफ दिस फिगर। एंड फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे AC इक्वल टू BD, तो अगर AC और BD इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब इसका RHS भी इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 we get AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD। AC और BD इक्वल है, ये AC और BD इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, तो ये RHS मिल गया। और देखिए दोनों में BC कॉमन हो गया, यहाँ पे कट जाएगा, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या बचेगा, इधर से AB और इधर से CD। सो हैंस प्रूव AB इक्वल टू CD। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन नोट इट एंड देन
let us start in the next video, next topic.